नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड आईडीबीआई बैंक के मैनेजर की करंट सैलरी की कि इस टाइम पे कितनी सैलरी मिल रही है अगर आप मैनेजर के रूप में आते हैं यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में या आईडीबीआई बैंक में, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि आईडीबीआई बैंक ने और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने इस टाइम पे काफ़ी सारी वैकेंसीज निकाली हुई हैं जिसके थ्रू वो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं और आने वाले टाइम में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे ज्वाइन करेंगे एज ए मैनेजर। तो चलिए चलते हैं उस सेशन में आगे की तरफ। लेकिन आगे चलने से पहले मैं ये चाहूँगा कि अगर आपको ये जितने भी सेशंस हैं मेरे ये अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में जो भी आपके वीडियोज़ होते हैं पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर बैंक्स या उनकी सैलरी स्लिप या कोई भी क्वेरीज होती हैं आपकी उससे रिलेटेड अगर वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं उसके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी सेशन की। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र की सैलरी स्लिप की। यहाँ पे ये जिस कैंडिडेट की पर्टिकुलरली सैलरी स्लिप है इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। ये इस टाइम पे पुणे लोकेशन पे लोकेटेड है। लास्ट ईयर ही इन्होंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एज ए मैनेजर ज्वाइन करा है, तो ये उनकी सैलरी स्लिप है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि इनको जो मैनेजर ग्रेड है इस टाइम पे जो सैलरी बन रही है वो कितनी बन रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फरवरी की सैलरी स्लिप है, यानी कि करंट सैलरी स्लिप है। तो यहाँ पे अगर हम अर्निंग्स की बात करें यहाँ पर इनकी, तो बेसिक पे आपकी बन रही है 48,170। इसके अलावा जो डीएनएस अलाउंस है जिसमें अभी इंक्रीमेंट हुआ है तो उसके बाद वो आपका बन रहा है 19,827 रुपीज़। यहाँ पे इनको एचआरए मिल रहा है 4,335 रुपीज़, यानी पुणे लोकेशन पे। इसके अलावा सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है 1,400, लर्निंग अलाउंस है 600। लर्निंग अलाउंस पे जो डीए है वो है 247 रुपीज़, और स्पेशल अलाउंस पे जो डीए है वो है आपका 252 रुपीज़। तो ये आपकी इनकी अर्निंग्स है। और इसके अलावा स्पेशल अलाउंस आप ऊपर देख ही रहे होंगे कि लिखा हुआ है 7,899, यानी कि हम एक तरीके से कह सकते हैं 7,900 रुपीज़। तो इनकी जो टोटल अर्निंग्स है वो बन रही है आपकी 85,730 रुपीज़ और 50 पैसे। अब अगर हम बात करें डिडक्शंस की, तो इनके जो डिडक्शंस हैं, डिडक्शंस इनकी होती हैं 5,828 की डिडक्शंस है एनपीएस की तरफ। इसके अलावा प्रोफेशन टैक्स है जिसकी अमाउंट कटा है इनका 300 रुपीज़। तो वो आपका स्टेट टू स्टेट वेरी करता है प्रोफेशन टैक्स। महाराष्ट्र में इस टाइम इतना अमाउंट बनता है आपका, तो वो इनका डिडक्ट हुआ है। इसके साथ ये सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हैं तो उसके इनके कटे हैं अमाउंट 1,000 रुपीज़। दो इनके जो डिडक्शंस हुए हैं वो इनके पर्सनल बेसिस पे हुए हैं, वो अलग दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एलडब्ल्यूपी डिडक्शन, यानी कि लीव विदाउट पे, इनका डिडक्ट हुआ है 12,247 रुपीज़ जो इनके पर्सनल कटे हैं। इसके अलावा इन्होंने कोई फेस्टिवल एडवांस लिया हुआ है, फेस्टिवल एडवांस का इनके मंथली बेसिस पे आपकी ईएमआई जा रही है, रिकवरी हो रही है, तो उसका 7600। तो ये जो दो अमाउंट है एलडब्ल्यूपी डिडक्शन और फेस्टिवल एडवांस रिकवरी, इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे जब हम पर्टिकुलरली क्या करेंगे, जब इनकी नेट पे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए अब हम इनकी नेट पे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपको नेट पे दिख रही है इनकी सैलरी स्लिप के हिसाब से वो दिख रही है 58,755, जिसमें कि आपका एलडब्ल्यूपी डिडक्शन और फेस्टिवल एडवांस रिकवरी ये दोनों मौजूद है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इनकी डिडक्शंस में केवल लेंगे 5,828 रुपीज़ को, जो कि इनका एनपीएस की तरफ कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा 300 रुपीज़ जो इनका सोसाइटी का सॉरी प्रोफेशन टैक्स है, प्लस 1,000 रुपीज़ जो इनका आपका क्या है सोसाइटी का है। तो वो टोटल बनता है आपका 7,128 रुपीज़। अब इस 7,128 रुपीज़ को हम जो इनकी टोटल अर्निंग्स हैं उसमें से लेस कर देंगे, यानी कि 85,730 रुपीज़ और 50 पैसे में से हम इनके 7,128 रुपीज़ जो है उसको डिडक्ट कर देंगे। तो जो आपकी नेट पे बन रही है इस टाइम पे पुणे लोकेशन पे मैनेजर ग्रेड के लिए, वो बन रही है 78,602 रुपीज़। तो ये आपकी नेट पे बन रही है अगर आप एचआरए लेते हैं तब। अब मैंने ये क्यों कहा एचआरए लेते हैं, यानी कि बैंक की तरफ से आपको लीज फैसिलिटी भी मिलती है। अगर आप वो लीज फैसिलिटी अवेल करते हैं तो आपका एचआरए नहीं मिलेगा। यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अगर आपने लीज फैसिलिटी ली तो इस टाइम पे जो आप यहाँ पे एचआरए का अमाउंट देख रहे हैं 4,335 रुपीज़, ये नहीं मिलेगा, ये भी डिडक्ट हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो आपकी जो सैलरी हो जाएगी, अब क्योंकि आपको मैंने बताया कि एचआरए इंक्लूड करके सैलरी बन रही है नेट पेबल सैलरी 78,602 रुपीज़, तो उसकी जगह जब हम इसमें से एचआरए हटा देंगे तो एचआरए हटाने के बाद वो सैलरी हो जाएगी, यानी कि नेट पेबल सैलरी हो जाएगी आपकी 74,267 रुपीज़। ये होगी आपकी अगर आप एचआरए नहीं लेते हैं। अगर आप एचआरए लेते हैं तो इस 74,267 रुपीज़ की जगह आपकी कितनी हो जाएगी, तब आपका जो सैलरी है वो आपकी 78,602 रुपीज़ हो जाएगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा।
अब बात करते हैं हम HRA मतलब लीज फैसिलिटी की। तो लीज फैसिलिटी कितनी मिलती है? तो अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में स्केल 2 यानी कि मैनेजर पोजीशन पर हैं और आप दिल्ली, पुणे, मुंबई इस टाइप की लोकेशन पे हैं, तो मैक्सिमम जो आपको लीज अकोमोडेशन मिलती है या अमाउंट मिलता है वो मिलता है 19,500 का। ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और चीज़ वो है कि आपका कन्वेंस कितना मिलता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मैनेजर को। तो अगर आपके पास टू व्हीलर है तो मैक्सिमम आपको 50 लीटर्स, और अगर आपके पास फोर व्हीलर है तो आपको मैक्सिमम 55 लीटर्स के हिसाब से कन्वेंस मिलता है मंथली बेसिस पे, जिसके लिए आपको अंडरटेकिंग देनी होती है। आपके नाम पे वो व्हीकल रजिस्टर्ड होना चाहिए, आरसी होनी चाहिए आपके पास उस चीज़ की, तभी आपको मतलब एक तरीके से आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, उसके बेसिस पे ही आपको कन्वेंस का अमाउंट मिलेगा। तो ये तो बात हो गई हमारी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। अब हम चलते हैं आईडीबीआई बैंक की तरफ कि आईडीबीआई बैंक में इस टाइम पे मैनेजर ग्रेड बी को कितनी सैलरी मिल रही है, कितना उनका लीज का अमाउंट बनता है, कितना उनको कन्वेंस मिलता है। तो चलिए चलते हैं उधर। तो दोस्तों ये है आईडीबीआई बैंक के मैनेजर की करंट सैलरी स्लिप। देख सकते हैं आप, ऊपर लिखा हुआ है फरवरी 2023। यहाँ पे इनके हम अर्निंग्स देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप, इनकी बेसिक पे है 48,170 डीए, जिसमें कि अभी इंक्रीमेंट हुआ है, उसका इंक्रीमेंट लगने के बाद हो गई है इनकी 23,325 रुपीज़। कॉइन एलिमेंट 0.51 पैसा। इनको जो एनपीएस बेसिक बैंक है यानी कि जो आपका बैंक की तरफ से एनपीएस है जो मिलता है वो है 6,744। इसी तरीके से उसी एनपीएस पे जो डीए है बैंक की तरफ से जो मिलता है वो है 2,776। ये यहाँ पे दिखाया हुआ है इनकी अर्निंग्स में। स्पेशल अलाउंस इनको मिला हुआ है 7,900। सीसीए यानी कि सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिला हुआ है 1,400। लर्निंग अलाउंस है 600। यहाँ पे आपको एचआरए नहीं दिख रहा है। एचआरए इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि इन्होंने लीज फैसिलिटी ली हुई है बैंक की तरफ से। इसी के साथ मैं ये बताना चाहूँगा, ये जिस कैंडिडेट की सैलरी स्लिप है ये इस टाइम पे मुंबई हेडक्वार्टर में ही पोस्टेड है। मैं ये शुरुआत में बताना भूल गया था, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये सैलरी स्लिप जो है ये मुंबई लोकेशन की है, क्योंकि कैंडिडेट जो है वो मुंबई में ही हेडक्वार्टर में ही पोस्टेड है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें इनकी डिडक्शंस की, तो आप देख सकते हैं डिडक्शंस में इनके आई दोस्त है, उसमें डिडक्शन हुई है 97 रुपीज़ की। इसके अलावा जो ऊपर आपका अर्निंग्स में दिखाया हुआ था कि बेसिक जो क्रेडिट कराया है एनपीएस बेसिक बैंक, और एनपीएस पे जो डीए जो क्रेडिट करा गया था अमाउंट, वो यहाँ पे डिडक्ट कर लिया गया है वापस, यानी कि 6,744 प्लस 2,776 ये डिडक्ट करा गया है। और ये जो कैंडिडेट का एनपीएस बेसिक होता है तो वो भी डिडक्ट है 4,817। एनपीएस पे जो डीए लगा 1983 वो डिडक्ट है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्नैक्स और लॉन्च, तो ये क्या होता है 300 और 675 यानी कि 975 रुपीज़ जो है ये मंथली बेसिस पे कटते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट को आपका ब्रेकफास्ट, लंच और शाम का स्नैक्स बैंक की तरफ से ही मिलता है, कैंटीन फैसिलिटी मिली हुई है, तो उसके ये बहुत ही नॉमिनल चार्ज हैं जो कि मंथली बेसिस पे कटते हैं। इसके अलावा प्रोफेशन टैक्स आप देख सकते हैं 300 रुपीज़ है। ये एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं तो इसलिए ऑफिसर्स एसोसिएशन की फीस है 100 रुपीज़। और मैंने बताया क्योंकि इन्होंने लीज फैसिलिटी ली हुई है तो लीज फैसिलिटी लेने की वजह से इनकी लीज फाइनेंस फीस कट रही है 240 रुपीज़, 41 रुपीज़। तो इनकी टोटल रिकवरी यानी कि टोटल रिडक्शंस बन रहे हैं 18,032, यानी कि जो ग्रॉस सैलरी है 90,915, तो उसमें से टोटल डिडक्शंस यानी कि 18,032 रुपीज़ कटने के बाद जो इनको नेट पेबल बन रही है वो बन रही है 72,883, यानी कि हम अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 72,900। तो ये इनकी आपकी नेट पेबल है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लीज अकोमोडेशन ली हुआ है, तो लीज अकोमोडेशन कितना मिलता है आईडीबीआई बैंक में। अगर आप मुंबई लोकेशन पे हैं, मैनेजर ग्रेड पे हैं, तो आपको जो लीज अकोमोडेशन मिलेगा वो मिलेगा 22,000 ऑन ए मंथली बेसिस। इसके अलावा अगर आप किसी क्लास ए सिटी में यानी कि पुणे या फिर आप दिल्ली जैसी लोकेशन पे हैं, मैनेजर ग्रेड पे हैं, तो आपको लीज अकोमोडेशन मिलेगा मैक्सिमम 20,000 मंथली बेसिस पे। ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कन्वेंस की, कन्वेंस कितना मिलता है यहाँ पे। तो कन्वेंस यहाँ पे बाकी काफ़ी सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स अपार्ट फ्रॉम आपका एसबीआई उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये है कन्वेंस अलाउंस। ये जो अमाउंट आप देख रहे हैं 15,412 रुपीज़, ये मंथली बेसिस पे मिलता है। और यहाँ पे किसी तरीके की कोई डिक्लेरेशन नहीं देनी होती है आईडीबीआई बैंक में किसी भी कैंडिडेट को कि आपके पास टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है। ये आपका जिस दिन सैलरी क्रेडिट होती है उसी दिन हैंड टू हैंड आपके उसी के साथ में ये कन्वेंस अमाउंट भी क्रेडिट हो जाता है। और जब सैलरी स्लिप आती है उसी के साथ ये कन्वेंस स्लिप भी लगी हुई मिलती है आईडीबीआई बैंक वालों को। यहाँ पे मैनेजर को मुंबई लोकेशन पे मिनिमम आपका 140 लीटर्स पेट्रोल जो है उसके हिसाब से अमाउंट मिलता है। तो इस टाइम पे जो महाराष्ट्र में आपका करंट रेट चल रहा होगा पेट्रोल का, इंटू 140 लीटर्स करके जितना अमाउंट बनता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15,412 रुपीज़ जो है ये इनको मिल गया है। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे अगर आईडीबीआई बैंक में हैं आप और मुंबई लोकेशन है, तो अगर
लीज फाइनेंस नहीं करवाते हैं, यानी कि लीज अकोमोडेशन नहीं लेते हैं, तो एचआरए कितना मिलेगा? तो यहाँ पे जो एचआरए मिलेगा वो मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 6500 रुपीज़ फॉर मैनेजर ग्रेड। तो ये जो सैलरी आपको 90,915 दिख रही है ग्रॉस सैलरी, ये बढ़ के आपकी अप्रोक्सीमेटली कितनी हो जाएगी? 97,500 के आसपास आपकी ग्रॉस बन जाएगी। तो यहाँ पे भी आपकी नेट पेबल भी जो है उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगी, यानी कि 72,883 प्लस आप, अगर हम बात करें 72,883 में अगर हम जोड़ लेते हैं आपका 6500, तो वो कितना अमाउंट हो जाता है? तो वो अप्रोक्सीमेटली आपका हो जाएगा 79,400 के आसपास, जो कि आपका नेट पेबल बन जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से चीज़ बढ़ जाएगी। तो ये सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। आपके कुछ भी कमेंट्स हो, कुछ भी क्वेरी हो, उनको ज़रूर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर लिखिएगा। मैं सारे कमेंट सेक्शंस को देख के कोशिश करता हूँ कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दे सकूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।